हिंदू मुस्लिम की आंखों का तारा, ऐसा हिंदुस्तान है हमारा। जैसे हो कोई चाँद सितारा, ऐसा हिंदुस्तान है हमारा। जैसे हो कोई चाँद सितारा, ऐसा हिंदुस्तान है हमारा। इसमें आई है मरियम वसीता, इसमें आई है मरियम वसीता, इसमें पढ़ते हैं कुरान गीता, इसमें पढ़ते हैं कुरान गीता। इसमें बहती है गंगा की धारा, ऐसा हिंदुस्तान है हमारा। बाद में तकरीर पेश करने के लिए खालिद जमशेद को आवाज देता हूं कि आप आएं और अपनी तकरीर पेश करें। खालिद जमशेद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरी आज की इस तकरीब के इज्जत माब सदर आली वकार, काबिल एहतराम मेहमान खुसूसी और जी सलाहियत असातिज़ा इकराम और मेरे हर दिल अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम। हम अपनी तकरीर इस शेर से शुरू करते हैं कि चमन अपना वतन अपना ज़मीनों आसमां अपना, कि चमन अपना वतन अपना ज़मीनों आसमां अपना, जहाँ में सबसे प्यारा है हिंदुस्तान अपना। आज हम सब यहाँ यौम आज़ादी मनाने के लिए जमा हुए हैं। आज़ादी से कब हम अंग्रेजों के गुलामी के जंजीरों में जकड़े हुए थे और अंग्रेज हुक्मरान हिंदुस्तानियों पर जुल्म और सितम के पहाड़ डाल रहे थे। हमारी मुसलसल जुद्दोजो कुर्बानियों के बाद हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और हिंदुस्तान से अंग्रेजों की हुकूमत का खात्मा हुआ। इसीलिए 15 अगस्त को हम यौम आज़ादी बड़े जोशो खरोश से मनाते आ रहे हैं। आज हमको 76वां बरस हो गया है यौम आज़ादी मनाते हुए। आज के इस खुशी के मौके पर हम खुलूस व मोहब्बत के साथ आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेने वाले वतन के अदीब रहनुमाओं और शहीदों को याद करते हैं, जिन्होंने इस मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दी, डंडे लाठियां खाई और कई बार जेल भी गए और अपना सब कुछ इस मुल्क की आज़ादी के लिए कुर्बान कर दिया। आज़ादी के लड़ाई के शुरुआती दौर में मतवालों के बंगाल नवाब सिराजुद्दौला और शहीद आजम और शहर मैसूर हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह व हजरत मौलाना अहमद शाह रहमतुल्लाह अलैह जैसे बेशुमार रहनुमाओं का नाम शरे फहरिस्त है। इनके बाद आज़ादी हिंद की तारीख का नहायती इनकलाब मुआद है। जैसे रेशमी रुमाल की तहरीक, इस तहरीक का ही नतीजा था कि क्या मुसलमान क्या हिंदू, हर किसी के दिल में जालिम अंग्रेजों को भारत से बेदखल करने की एक नई उमंग पैदा हुई। इस तहरीक के बानी हजरत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी थे, जिनकी क़ियादत में मौलाना महमूद हसन अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने के लिए हमेशा मुतादिक रहते थे। इसी तरह आज़ादी की इस तहरीक को शहीद अशफाकुल्लाह खां और शहीद भगत सिंह और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद व महात्मा गांधी व पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वगैरह ने आगे बढ़कर आज़ादी के लिए एक होकर अपनी जानों का नजराना पेश किया और हमारे इसी मुस्लिम हिंदू भाईचारा को देखकर अंग्रेज भारत को छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए और हम हिंदुस्तानियों को इस तहरीक में कामयाबी मिली और हमारा मुल्क आज़ाद हुआ। आखिर में इस शेर के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करता हूँ। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है, वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह, बहुत खूब। इसके बाद